हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज ऑफ लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लुक डिस्क शेड्यूलिंग है। मतलब क्या है कि लुक, डोंट स्कैन, इट इज लुक। ये आपको करना है कि क्या करना है कि कहीं ना कहीं हमें इसको ध्यान में रखते हुए करना है। ये ऐसा उसका मीनिंग है। यहाँ पर देखते हैं, इसके पहले वीडियो में जैसे हमने सी स्कैन के बारे में जाना था, अभी लुक के बारे में जानते हैं। तो लुक एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, जिसमें दिस एल्गोरिदम इज वेरी मच सिमिलर विद द स्कैन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम स्कैन एल्गोरिदम के जैसा ही है, but the only difference is that the head does not move to the end of the cylinder, but it goes towards that end only up to the last request, and then it returns back to move towards the another end to serve the remaining request. मतलब ये भी जो हमारे पास लूप एल्गोरिदम है, ये भी कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ होता है, बट बैक एंड फोर्थ जैसे स्कैन में होता था क्या कि लास्ट रिक्वेस्ट तक नहीं बल्कि लास्ट एंड तक जाता था, मतलब एंड तक जाता था एक डायरेक्शन में, और उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में जब जाता था तो सर्विस को देते जाता। लेकिन यहाँ पर लुक एल्गोरिदम में हमारे पास जो है वह कहीं ना कहीं हम लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे, लास्ट मतलब एंड तक नहीं जाएंगे। लेट्स कंसीडर अबाउट द एग्जांपल्स गाइस। हमारा कॉमन एग्जांपल है जो हमने लिया सभी इसके लिए। तो डिस्क है हमारे पास अवेलेबल, उसमें कुछ पेंडिंग रिक्वेस्ट आई है जैसे 98, 183, 37, ये सारे रिक्वेस्ट हमारे पास है। डिस्क का करंट इनिशियल हेड भी यहाँ पर दिया हुआ है, 53 पे अब है। उसके बाद साइज हेड हमारे पास सिलेंडर का वो 200 का है, मतलब क्या कि टोटल नंबर ऑफ 200 ट्रैक्स हमारे पास है, और हमको पूछा गया है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सीक टाइम। अब ये रिक्वायर्ड सीक टाइम हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है लुक एल्गोरिदम, हमारे पास 0 से लेकर 199 तक पूरे हमने प्लॉट कर दिए। सारे प्लॉट कैसे करना है मैंने पहले ही एल्गोरिदम में आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बताए थे। ये प्लॉट करने के बाद हमारे पास जनरली ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट को ना लेते हो, आप डायरेक्टली प्लॉट करिए असेंडिंग ऑर्डर में तो अच्छा रहेगा। और हमें करंट हेड पे जाना है, तो करंट हेड हमारे पास है 53। करंट हेड हमारे पास 53 है, तो 53 है तो जैसे मैंने बोला गया कि ये लुक एल्गोरिदम है स्कैन एल्गोरिदम के जैसा ही। तो स्कैन एल्गोरिदम में भी हमारे पास जो जो कंडीशंस थे, लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, ये आपको सिलेक्ट करना है। हेवीएस्ट डेंसिटी है, लोएस्ट डेंसिटी आपको चूज करना है। ओके, ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट हमने वहां पे एल्गोरिथम में डिस्कस किया था कि वहां पे आपको नोट करना है कि लेफ्ट में राइट में जाना है, हेवीएस्ट है या लोएस्ट डेंसिटी वाली है, और नियरेस्ट एंड है या लार्जेस्ट एंड वाला जाना है। तो ये तीन पॉइंट मैंने उस एल्गोरिथम में बताए थे, तो हमने स्कैन के जैसे उसको मूव किया। तो 53 से हम जाएंगे 37, उसके बाद जाएंगे 14, ये लास्ट रिक्वेस्ट है, दिस इज लास्ट रिक्वेस्ट। ओके, और ये जो जीरो है ये एंड है, यहाँ तक हम नहीं जा रहे, यहाँ तक हम नहीं जा रहे। स्कैन एल्गोरिदम में ये भी टाइम हमने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहे। इमीडिएटली हम बैक जाएंगे, बैक जाते जाते क्या करेंगे 65, 30, 67, 98, 122, 124 एंड देन 83, इन सभी को कहीं ना कहीं सर्विस देते जाएंगे। तो ये हमारा वर्किंग है लुक एल्गोरिदम का गाइस, जिसमें मोर सिमिलर विद द स्कैन एल्गोरिदम है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक जाना है, ना कि एंड तक जाना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया समझी होंगी। लेट्स टॉक अबाउट द कैलकुलेशन गाइस। इसके बारे में हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, क्लियर ऑल डायग्राम, और इसके कैलकुलेशन के बारे में देखते हैं। तो कैलकुलेशन अगर देखते हैं तो टोटल हेड मूवमेंट देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 28208। अब यहाँ पर देखो हम 53 पे थे, 53 से 37, 14, आप डायरेक्टली 53 से 14 में माइनस करके निकाल सकते हो अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो हमने क्या किया, लास्ट रिक्वेस्ट तक गए, लास्ट एंड तक नहीं गए, उसके बाद इमीडिएटली बैक जा रहे हैं और ये कैलकुलेशन को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 280 आ रहा है, जबकि इसको अगर स्कैन के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसका 236 कुछ तो भी आंसर आया था, हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो 236 ये ज्यादा है और 208 वो कम है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसका मॉडिफाइड वर्जन बोला जा सकता है। यहाँ पर ये बेटर रिजल्ट हमें देख रहा है, हमारे टोटल हेड मूवमेंट जो है वो कम आ रहे हैं। तो देखिए उसके एडवांटेजेस क्या देख सकते हैं गाइस। एडवांटेजेस ऐसा है, उसका पहला एडवांटेज, इट डज नॉट कॉज द लीड टू मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क व्हेन देयर इज नो रिक्वेस्ट टू बी सर्व। मतलब एक रिक्वेस्ट वहां पर एक भी सर्विस करने के लिए नहीं है, लेकिन स्कैन एल्गोरिदम में क्या कर रहे थे, हम एंड तक जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं करेंगे, हम सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाएंगे। इट प्रोवाइड द बेटर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द स्कैन एल्गोरिदम। बेटर परफॉर्मेंस क्यों, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमें एंड तक जा रहा पड़ रहा है विदाउट, मतलब क्या कि लिफ्ट चलती जा रही है, कोई वहां पे बैठने के लिए है नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन वो एंड तक जा रही है, लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस रिड्यूस हो रहा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास वो परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रहा है। ओके, और यहाँ पर इट डज नॉट लीड टू द स्टारवेशन प्रॉब्लम भी यहाँ पर नहीं है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि
इट प्रोवाइड द लो वेरिएंस इन द रिस्पॉन्स एंड वेटिंग टाइम, और इससे भी बेस्ट एडवांटेजेस है कि कहीं ना कहीं इसका सीक टाइम जो है टोटल हेड मूवमेंट स्कैन एल्गोरिदम के से भी बहुत ही कम आएगा। ऑब्वियस है क्योंकि हम एंड को कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं। बस इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। देयर इज एन ओवरहेड टू फाइंडिंग द एंड रिक्वेस्ट। हाउ टू फाइंड द एंड रिक्वेस्ट की यहाँ तक ही हमारी एंड रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है कि स्टैटिक हमने न्यूमेरिकल स्टैटिक सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता है कि यही रिक्वेस्ट है, लेकिन डायनामिकली सिस्टम में जब कुछ बारी आएंगी कि उस ट्रैक के लिए कोई रिक्वेस्ट आई है नहीं आ रही है, ये हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर नॉलेज को देखना पड़ेगा। हमें कंसिडरेशन करने पड़ेंगे कि ये रिक्वेस्ट आई है और ये लास्ट रिक्वेस्ट है, इसको हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। इट कॉज लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाय द हेड। जैसे कि स्कैन एल्गोरिथम में था कि अभी अभी जो विजिट किया होगा उसके बाद जब उसका नंबर आते आते टाइम लगेगा, क्योंकि अभी उसकी सर्विस सर्व हो गई है। उसके बाजू में अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो अभी स्टैटिकली नहीं है लेकिन डायनामिकली आती है, तो हम दूसरे एंड में जब जाएंगे तो दूसरे एंड में जाते जाते हम फिर से वहां से बैक नहीं आएंगे, उस एंड को सर्विस करते जाएंगे। जब मौका आएगा तीसरी बारी में जब रिवर्स आएंगे तब जाके उसको सर्विस देंगे। ये हो सकता है कि जस्ट विजिटेड के लिए लॉन्गर वेटिंग टाइम लगे। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है गाइस जो मैंने हम स्कैन और लूप के बारे में है। तो स्कैन एल्गोरिथम स्कैन ऑल द सिलेंडर of the disk starting from the one end to the other end and even if there is no request at the end, मतलब ये end तक जाता है जहां पर रिक्वेस्ट नहीं है फिर भी end तक जाता है। लेकिन लुक एल्गोरिथम में जो है, लुक एल्गोरिथम का ये लॉजिक है, दिस स्कैन at the cylinder of the disk starting from the first request at the end of the last request at the on the other end। मतलब ये लुक एल्गोरिथम लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाता है rather than going to the end of the cylinder। ये है लुक एल्गोरिथम गाइस। आई होप कि लुक एल्गोरिथम के बारे में आपको समझा होगा। इसके बाद के लेक्चर में हम कहीं ना कहीं सी लुक के बारे में जानेंगे। जो सी लुक एल्गोरिथम है वो भी कहीं ना कहीं सी स्कैन जैसा ही है, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखने के लिए कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगी। आई होप लुक एल्गोरिथम में आपको समझाओगे कि आपको स्कैन के जैसे ही फॉलो करने एजम्पशंस, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपको एंड ऑफ द सिलेंडर नहीं जाना है, सिर्फ एंड ऑफ द रिक्वेस्ट में ही जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं उसके बाद सी लुक के बारे में देखेंगे। थैंक